नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है स्वयं सर बस्ती वाले यूट्यूब चैनल पर। भैया हम लेकर आ गए हैं बेसिक मैथ और बहुत धमाकेदार मैथ लेकर आए हैं। ठीक है, इतना धमाकेदार मैथ लेकर आए हैं कि अगर आप पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और कभी मैथ जो आपको समझ लीजिए इस तरीके से आ जाएगा कि जब आप किसी को मैथ बताना शुरू करेंगे तो ज़मीन के अंदर से मुर्दा भी उठकर बोलेगा वाह वाह क्या मैथ है। चलिए हम शुरू करते हैं भैया मैथ की क्लास। कल आपको सिलेबस बता दिए थे और आज हम स्टार्ट करते हैं जो है एकदम बेसिक से, एकदम पहला चैप्टर से, एकदम समझ लीजिए जीरो से हीरो तक मैथ। और मैथ इस तरह से सीखिए भाई कि जब आप किसी को कोई क्वेश्चन का आंसर बताइए ना तो समझ लीजिए आत्माएं भी बोलें वाह क्या मैथ है। चलिए शुरू करते हैं भैया। कल ही बताए थे हम कि जो चैप्टर होगा वो पहला होगा क्या, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली। ठीक है, क्या होगा, संख्या और संख्यात्मक प्रणाली, ये पहला चैप्टर होगा। एकदम बेसिक से बताने वाले हैं और एकदम जीरो से हीरो तक। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि मुर्दों को गणित सिखाना तो पहले आप सीखिए और आप हमसे सीखिए, आप जाकर मुर्दों को गणित सिखाइए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गणित जो होता है वो दो होता है, ऐसे बोल सकते हैं, एक अंक गणित और दूसरा बीज गणित। ठीक है, जो पहले 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता था बच्चों को, हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं तो हमको भी दो बुक पढ़ना पड़ता था, एक अंक गणित और दूसरा बीज गणित। अब तो एक ही बुक है, उसी में अंक गणित है, उसी में बीज गणित है। तो जब हम पढ़ रहे थे तो अंक गणित का अलग और बीज गणित का अलग। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी अंक गणित के बाद में, क्योंकि सिलेबस के बारे में भी आपको हम बताए थे कल, कहे थे भाग 1 है और जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो भाग 2 सिलेबस आपको बताया जाएगा जिसमें बीज गणित के भी पार्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अंक गणित में कुछ संकेत होते हैं। क्या होते हैं भाई, कुछ संकेत होते हैं जिससे संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब उन संकेतों की संख्या कितनी होती है, तो उन संकेतों की संख्या होती है 10। ठीक है, और उन्हीं संकेतों को ही क्या कहते हैं भैया, अंक कहते हैं। यानी परिभाषा आप सीधे देख लीजिए और रफ कॉपी पेन से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंक गणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं। कितने संकेत होते हैं भैया, 10 संकेत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी ये 10 संकेत हैं और इन्हीं संकेतों को क्या कहते हैं मेरे लाल, अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जितने भी संकेत हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, वो सब क्या है, अकेले हैं। और जो अकेले होते हैं उनको इकाई कहा जाता है। जो अकेले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इकाई। जो सिंगल होते हैं उनको इकाई कहा जाता है। समझ में आया ना। और जब ये इकाई आपस में मिलते हैं, मतलब दो इकाई आपस में जब मिलते हैं तो बनता है क्या भाई, दहाई। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 है, ठीक है, और 1 और 0, ठीक है, दोनों आपस में मिल गए तो हो गया भैया 10। और ये 10 2 हो गया क्या भाई, दहाई हो गया। क्या हो गया, दहाई। समझ में आया ना। तो इकाई जो है कौन से, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। जैसे प्राइमरी में आप पढ़ते थे पहले 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई करके 9 के बाद क्या आता था, ठीक है, दहाई आता था। तो समझ में आया ना। तो 1 से लेकर 9 तक ये सारे क्या है, इकाई हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। देखिए संख्याएं कई प्रकार की होती हैं जिसके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, विद्यालय में पढ़ाया गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना। जिसके बारे में आपको क्या बताया गया होगा, विद्यालय में बताया गया होगा संख्याओं के बारे में। हम भी संख्याओं के बारे में समझ रहे हैं। पहला जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो भैया 1 से लेकर अनंत तक, कहाँ से, 1 से लेकर, 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। यानी जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। आपसे अगर कोई पूछ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप उसको सीधे सीधे बता दीजिए कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ उसको समझा दीजिएगा अगर कोई आपसे पूछेगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या आता है भाई? पूर्ण संख्या आता है। कोई आया पूछा भाई किस क्लास में पढ़ते हो? बताओगे कक्षा 6 में पढ़ते हैं। आपसे कोई पूछ लिया कि बताओ 6 में पढ़ते हो पूर्ण संख्या क्या होता है, मुँह बना लोगे। तो हमारा वीडियो देखो, ठीक है, और पढ़ो और तब उसको सही जवाब दे पाओगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या होता है तो उसको बता दो 0 से शुरू होने वाली सभी संख्याएं। यानी सभी संख्या मतलब क्या होता है? जो संख्या 0 से शुरू होता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, अनंत तक, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो अगर 1 से शुरू करोगे, किससे? 1 से शुरू करोगे तो प्राकृतिक संख्या, और इसी के आगे अगर 0 लगा दिए तो ये क्या बन गया? पूर्ण संख्या। मतलब क्या? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपसे अगर कोई पूछे प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो बता दो कि जब संख्या 1 से शुरू होती है तो प्राकृतिक संख्या, जब संख्या 0 से शुरू होती है तो पूर्ण संख्या, ठीक है। इतनी बातें आ गई आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? पूर्णांक। क्या भाई? पूर्णांक। देखिए पूर्णांक जो होता है ये 2 होता है। कितने होते हैं? 2। पहला होता है क्या? धनात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। और दूसरा क्या होता है भाई? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझ में आया ना? ऋणात्मक। देखिए जब भी पूर्णांक होता है तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। यानी 0 के बाद वाला रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जाएगा प्लस में। फिर 0 के पहले आएगा तो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको संख्या दिखाई दे, ठीक है, जो प्लस और माइनस दोनों में हो, जो प्लस और माइनस दोनों में हो, मतलब धनात्मक हो, ये सारी क्या है? धनात्मक है, और इधर सारी क्या है? ऋणात्मक है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। एकदम अच्छे से समझ लीजिए क्या कहते हैं? पूर्णांक। देखो 0 जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है, लेकिन 0 के पहले ऋणात्मक, 0 के बाद धनात्मक होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। और कोई प्रश्न हो आपके मन में मैथ से संबंधित तो वो भी कमेंट में कर दीजिए। उसका सॉल्व जो है जब हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद आता है क्या भाई? सम संख्याएं। क्या आता है? सम संख्याएं। सम मतलब क्या होता है? समान। सम संख्याएं क्या होता है भाई? देखो वे संख्याएं जिसमें भाग अगर किसी संख्या से दिया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और किसी संख्या से भाग दिए, अगर पूर्ण रूप से कट गया, कोई शेषफल नहीं बचा, कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या, ठीक है। एग्जाम्पल दे देते हैं। क्या देते हैं भाई? एग्जाम्पल दे देते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 है, ठीक है। अब 10 में हम 2 से भाग दे दिए। किससे भाग दे दिए? 2 से। तो 2 5 10। कोई शेष बचा? कोई शेषफल बचा? नहीं बचा ना? बचा? नहीं बचा। तो जब शेषफल नहीं बच रहा है तो 10 क्या हो गया? सम संख्या हो गया। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए क्या है? 16 है, ठीक है। अब 16 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, कट गया। कोई शेषफल यहाँ बचा? नहीं बचा। तो 16 भी क्या है? सम संख्या है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है भाई? विषम संख्या। देखिए जिस संख्या में भाग देने पर शेषफल बचे, क्या बचे भैया?
शेष फल, ठीक है, क्या बचे, शेष फल बचे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है और इस परिभाषा को आप कर लीजिए, रट लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 5 में भाग देते हैं किसी संख्या से, 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 जगह कितना बचेगा भैया, 1। तो इसमें देखो एक शेष फल बच गया। कितना शेष फल बच गया, 1 बच गया। इसी तरह से हम लेते हैं क्या, 13 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 13। 13 क्या है, विषम है। 5 क्या है, विषम है। 3 क्या है, विषम है। ठीक है, अगर मान लो हम इसमें 6 से भाग देते हैं तो 6 दूना 12, तब भी कितना शेष बच गया, 1 बच गया। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि जिस संख्या में भाग देने पर शेष फल नहीं बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या में भाग देने पर शेष फल बचता है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, बेसिक मैथ है, एकदम समझ लो 0 से हीरो तक। अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आता, अभी आपको ना ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, परिभाषा बता रहे हैं, मैथ क्या होता है ये बता रहे हैं, ठीक है। मैथ आप लोग को हम सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। समझ लो अगर मैथ पढ़ लोगे तो समझ लो एकदम 9-10 में तो एकदम ट्रेंड हो जाओगे, एकदम वैशाली एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार जो है क्लास करिए भाई, ठीक है। और आगे फिर जो है अगला क्लास आएगा उसमें कुछ और विशेष बताएंगे और उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग बताएंगे। एकदम समझ लो छोटे बच्चों वाला जोड़ गुणा भाग घटाना सब पढ़ाएंगे। भागना नहीं है, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़कर जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और अपने भाई को आशीर्वाद दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।